हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। टीआरएनए इज द स्मॉलेस्ट आरएनए। टीआरएनए क्या है? सबसे छोटा आरएनए होता है। ठीक है। टीआरएनए ऑल्सो नोन एज सोल्यूबल आरएनए। इसको सोल्यूबल आरएनए भी बोला जाता है। सोल्यूबल आरएनए क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट डिजोल्व्स इन 1 मोल NaCl। ठीक है, कि सोल्यूबल आरएनए इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 1 m NaCl के अंदर क्या होता है? डिजोल्व हो सकता है। टीआरएनए सिंगल स्टैंडर्ड। टीआरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड। बेसिकली सभी आरएनए क्या होते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। ऑल आरएनए आर सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल को छोड़ करके तो टीआरएनए भी सिंगल स्टैंडर्ड्स होते हैं। बट बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द नाइट्रोजन बेसिस ऑफ सेम स्ट्रैंड क्या होता है? लेकिन टीआरएनए के अंदर सेम स्ट्रैंड्स के बीच में ही जो नाइट्रोजन बेसिस होती है उनमें क्या बनती है? बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और उन बॉन्ड्स के फॉर्मेशन होने की वजह से it has going a shape known as chloral leaf chloral leaf model। ठीक है, और इस स्पेसिफिक बॉन्डिंग की वजह से, यानी एक ही स्टैंड के बीच में जो नाइट्रोजनस बेसेस है उनके बीच में बॉन्डिंग होने की वजह से एक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। उस स्पेशल स्ट्रक्चर को हम लोग बोल सकते हैं क्लोरल लीफ मॉडल। क्लोवर लीफ मॉडल बोल सकते हैं। क्लोवर लीफ लाइक शेप बोल सकते हैं, क्लोवर लीफ मॉडल बोल सकते हैं। ठीक है, होता सिंगल स्टैंडर्ड ही। ये स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन की बात कर सकते हैं। ये अपना 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है, क्योंकि ये एक ही स्टैंड है बट ये बॉन्डिंग की वजह से ऐसा स्ट्रक्चर बनती है इसकी। 5 प्राइम, इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक लूप्स होते हैं जिनको हम लोग बोल सकते हैं एंटी कोडॉन लूप बोल सकते हैं, डी लूप बोल सकते हैं और टी लूप बोल सकते हैं। ठीक है, तो 5 प्राइम की बात करते हैं। फर्स्ट लूप है, ये बोल सकते हैं हम लोग, ये होता है अपना डी लूप। ये इधर से ले लो, ये 3rd प्राइम है। 3rd प्राइम पर है ACC। ठीक है, एडेनिन साइटोसिन। और 3rd प्राइम क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करके रखता है। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है? इट मीन्स फ्री फॉर्मेशन में अमीनो एसिड्स का बाइंडिंग साइट होती है। AA है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, AA मतलब अमीनो एसिड। तो OH या 3rd प्राइम को हम लोग बोल सकते हैं एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट भी बोल सकते हैं। तो 3rd प्राइम या एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है टी लूप। दूसरा फॉर्मेशन है टी लूप। टी लूप को हम लोग GTPCG लूप भी बोल सकते हैं, GTPCG लूप भी बोल सकते हैं। ठीक है, और P रिटर्न होता है यहाँ पे इस टाइप से। ठीक है, ये वाला फॉर्मेशन सूडो यूरेसिल और सूडो यूरेडिन, सूडो यूरेसिल और सूडो यूरेसिल। तो ये क्या बात कर रहे हैं? इट मीन्स ये यूरेसिल के लिए, सूडो यूरेसिल के लिए P को हम लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये टी लूप क्यों कहलाता है? क्योंकि बेसिकली हम लोग देख सकते हैं कि इट मीन्स थायमिडिन का जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पर नहीं प्रेजेंट होता है आरएनए की फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, यूरेसिल का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, इस वजह से ऐसा बोला जाता है। टी लूप बोल सकते हैं। राइबोसोम रिकॉग्नाइजेशन साइट भी बोल सकते हैं इसको। फिर बात कर सकते हैं हम लोग एंटी कोडॉन आर्म या लूप। ये एंटी कोडॉन और आर्म और लूप है। अब ये स्ट्रक्चर अपनी ये वाला नीचे वाला पार्ट इस आरएनए का नहीं है, ये mRNA का है। अब एंटी कोडॉन लूप क्यों बोल लिया जाता है? मान लिया जाए ये पार्ट इस स्ट्रक्चर का नहीं है, ये अलग से दिखा। दिस इज द पार्ट ऑफ mRNA। इस mRNA पे स्पेसिफिक कोडॉन है AUG। ठीक है, AUG कोडॉन है। और इसके जस्ट अपोजिट tRNA इन mRNA के सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, और उल्टा सीक्वेंस बनाता है। तो A के साथ में यहाँ पर T आता है बट ये RNA है, तो क्या हो जाएगा? U, और U के साथ में A और G के साथ में C। तो ये एंटी कोडॉन। तो रिकॉग्नाइजेशन
करता है, ठीक है, इसलिए एंटी कोडॉन आर्म है, यानी एमआरएनए के सीक्वेंस को रीड करके उल्टा सीक्वेंस बनाता है, अपोजिट सीक्वेंस बनता है, इसलिए इसको एंटी कोडॉन आर्म बोल सकते हैं, ठीक है। और ये सूडो यूरेसिल टी लूप बोल सकते हैं। लास्ट है डी लूप, ये थर्ड लूप है डी लूप। डी लूप क्यों बोला जाता है? डाई हाइड्रो यूरेसिल अमीनो एसिड रिकॉग्नाइजेशन साइट है, ठीक है। ये भी डाई हाइड्रो यूरेसिल अमीनो एसिड रिकॉग्नाइजेशन साइट, डी लूप डाई हाइड्रो यूरेसिल की वजह से और अमीनो एसिड रिकॉग्नाइजेशन साइट है। और ये थर्ड प्राइम 5 प्राइम हो गया, तो 2 प्राइम है, 5 प्राइम और थर्ड प्राइम। 3 प्राइम को हम लोग OH अटैचमेंट अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट बोलते हैं। डी लूप डाई हाइड्रो यूरेसिल की वजह से ये अमीनो एसिड रिकॉग्नाइजेशन साइट होती है। टी लूप को PCG लूप भी बोल सकते हैं। टी क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेसिकली ये RNA में नहीं होता इसलिए, ठीक है। इसको रिटर्न करते हैं हम लोग पी को यहाँ से सूडो यूरेसिल की फॉर्मेशन या सूडो यूरेसिल ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये पी ऐसे या। और ये राइबोसोम रिकॉग्नाइजेशन, राइबोसोम्स को आइडेंटिफाई करता है रिकॉग्नाइज प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। एंटीकोडॉन ये एमआरएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है और उसके बाद में उनके अपोजिट सीक्वेंस बनाता है, इसलिए एंटीकोडॉन। तो ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? क्लोरल लीफ शेप या क्लोवर लीफ मॉडल कहलाती है। क्यों? क्योंकि इस एक ही स्टैंड, ये एक स्टैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस 5 प्राइम टू 3 प्राइम के बीच में नाइट्रोजन बेसेस के बीच में क्या होता है? बॉन्ड्स फॉर्मेशन होते हैं, इस वजह से ऐसे स्ट्रक्चर बनती है और इस स्ट्रक्चर को ही क्लोवर लीफ मॉडल बोलते हैं। थर्ड प्राइम देयर ऑन थर्ड प्राइम एंड हैज ऑलवेज हैज ACC, ठीक है, एडेनिन साइटोसिन एंड OH एक्सटेंडेड बियॉन्ड 5। OH क्या होते हैं? थर्ड प्राइम एक्सटेंडेड बियॉन्ड 5 प्राइम, तो 5 प्राइम छोटा होता है और थर्ड प्राइम एक्सटेंडेड है, ठीक है, इसके कंपैरिजन में यही बता रहा है। टी लूप ऑल्सो नोन एज GTPCG लूप, हेयर P रिटर्न एज सूडो यूरेसिल, ठीक है। ऐसे ये सूडो यूरेसिल है, ठीक है, सूडो यूरेसिल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टी लूप बिकॉज ऑफ थायमिन नॉर्मली टी एब्सेंट इन RNA। टी लूप इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर थायमिन होता है और जो बेसिकली RNA के अंदर एब्सेंस होता है। टी लूप इज द रिकॉग्नाइजेशन साइट ऑफ राइबोसोम, ये राइबोसोम की रिकॉग्नाइजेशन साइट है। एंटी कोडॉन आर्म या लूप, दिस साइट रीड द कोड ऑन mRNA के अंदर कोड को रीड करता है एंड द रीड इट सेम द एंटीकोडॉन रीड दैट इट हैज द एंटीकोडॉन दैट इज ऑन mRNA। इस टाइप से रीड करता है कि इसके पास में जो mRNA के पास जो सीक्वेंस है उससे उल्टा सीक्वेंस होता है। नेक्स्ट डी लूप also known as dihydrouracil, due to this is known as D loop, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? डी लूप भी बोल सकते हैं। फंक्शन ऑफ डी लूप रिकॉग्नाइज अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करना। तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि इट मीन्स tRNA के अंदर 3 लूप हैं। टी लूप ये राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, और एंटीकोडॉन लूप mRNA के सीक्वेंस को रीड करता है जिससे एंटीकोडॉन बना सके अपने स्पेसिफिक इस रीजन के। डी लूप अमीनो एसिड रिकॉग्नाइजेशन साइट होती है। थर्ड प्राइम 5 प्राइम के कंपैरिजन में एक्सटेंडेड होता है, ये अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है। तो ये tRNA की स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? क्लोवर लीफ मॉडल बोलते हैं। और ये क्लोवर लीफ मॉडल क्यों कहलाता है? क्योंकि एक ही स्टैंड, सिंगल स्टैंड के अमीनो एसिड, सिंगल स्टैंड होगी ना 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एक सिंगल स्टैंड के बीच में जो अमीनो नाइट्रोजनस बेसेस हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, उस बॉन्डिंग की वजह से ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनती है जिनमें ये स्पेसिफिक लूप्स दिखाई देते हैं और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को हम लोग क्लोवर लीफ
सेप बोल सकते हैं या क्लोवर लीफ मॉडल बोलते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक था, स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। थैंक यू।